welcome to this video. Today start class 12th biology chapter 1st reproduction in organism. In the first chapter sexual reproduction. In this chapter sexual reproduction in organism. इसके पहले हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिटेल में देख चुके हैं। आज मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगा। इन दिस पॉइंट्स व्हाट इज द फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, इन्वॉल्व्स द रिप्रोड्यूस new organisms are called sexual reproduction. The male and female gamete fuse to the zygotes and zygote develops new organism, and this organism reproduce new organism, further continue formation of new organism. So it is called sexual reproduction. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि इसमें मेल और फीमेल दो गैमेट्स होते हैं, उनके फ्यूजन से जाइगोट बनता है और जाइगोट फिर नया ऑर्गेनिज्म बनाता है और जो भी ऑर्गेनिज्म बनता है वो फिर से अपने जैसे नई जनरेशन को क्रिएट करता है। तो इन दिस पॉइंट्स नेक्स्ट पॉइंट्स फेजेज इन लाइफ साइकिल। ये रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है उसमें 3 फेजेस होते हैं। देयर आर 3 फेजेस इन देयर लाइफ। फर्स्ट इज द juvenile or vegetative phase. First juvenile or vegetative phase, second reproductive phase, and third senescence phase. So I discuss juvenile phase or vegetative phase. This phase, the periods of growth between the birth of an organism up to रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी। इस फेज में क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म बर्थ से लेकर के जब तक कि उसमें पूरा मेच्योरेशन नहीं हो जाता है तब तक का ये प्रोसेस होता है, यानी जिसे किशोरावस्था कहते हैं। इस अवस्था में जन्म के बाद से लेकर रिप्रोडक्शन करने तक की क्षमता तक की समय अवधि में जो बॉडी में चेंजिंग होती है, जो बॉडी में परिवर्तन होते हैं, वह अवस्था होती है। इसलिए ऐसे फेज को जनरल फेज और वेजिटेटिव फेज कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे बॉडी या किसी भी ऑर्गेनिज्म के जन्म से लेकर के रिप्रोडक्टिव स्टेज के पहले तक की एक प्रिपरेशन स्टेज होती है। तो दिस फेज इज प्रिपेयर एंड ग्रो टू द बॉडी पार्ट्स डेवलप्स टू द रिप्रोड्यूस। नेक्स्ट पॉइंट रिप्रोडक्टिव और मेच्योरिटी फेज। इसमें क्या होती है? जन्म की अवस्था होती है, जब कोई भी ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर हो जाता है, मेच्योरेशन अवस्था में हो जाता है, मेच्योर हो जाता है, किशोरावस्था को छोड़कर के वो मेच्योर युवावस्था में हो जाता है और वो रिप्रोडक्शन कर सकता है। इस स्टेज को रिप्रोडक्टिव स्टेज और मेच्योरेशन युवावस्था कहते हैं। तो इन दिस स्टेज ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग ड्यूरिंग this phase. Reproduced organ develops and matures during period called maturity. In this period, body develops and completely prepares for reproduction, formation of new organism prepared by sexual reproduction. There are 3 types. There are 2 types of प्यूबर्टी इन द प्लांट्स। प्लांट्स में ये देखा जाता है कि 2 टाइप के मेच्योरिटी स्टेज होती है, 2 टाइप के। पहला जो है मोनोकॉर्पिक, दूसरा पॉलीकॉर्पिक। तो फर्स्ट मोनोकॉर्पिक प्लांट्स, दीज प्लांट्स फ्लावर प्रिपेयर वन टाइम्स इन देयर लाइफ। ऐसे प्लांट्स जिसके जीवन अवधि में केवल एक बार ही उसमें फ्लावर होती है, फ्लावर बनता है, क्योंकि फ्लावर प्लांट का एक रिप्रोडक्टिव स्टेज होता है। विदाउट फ्लावर में उसमें फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो प्लांट हैव द फ्लावर फ्लावर इज द सेक्सुअल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। और जो फ्लावर बनता है तो उसमें
फ्रूट का फॉर्मेशन, तो मोनोकार्पिक होती है। These plants flowers only once their life, after flowering they produce fruit and die। ऐसे प्लांट्स जो केवल अपने जीवन में एक ही बार फ्लावर लेते हैं और फ्लावर लेने के बाद फ्रूट का फॉर्मेशन होता है और वो मर भी जाते हैं केवल ओनली वन टाइम्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म ऐसे प्लांट्स मोनोकार्पिक होते हैं। फॉर एग्जांपल व्हीट, राइस, कैरेट, रेडिश are monocarpic। Next, polycarpic। A few perennial plants are also polycarpic। कई प्रकार के जो पेरेनियल बहुवार्षिक जो कई वर्षों तक रहते हैं वो पॉलीकार्पिक कहे जाते हैं, जो कई बार प्रोड्यूस करके कई बार उसमें फ्लावरिंग होती है और फ्लावर होकर के फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म ऐसे प्लांट्स पॉलीकार्पिक कहे जाते हैं, मतलब उनमें कई बार बार उनमें फ्लावर होता रहता है। जैसे मैंगो है, गुआवा है, पपाया है, उनमें एक ही बार नहीं बल्कि कई बार फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होती रहती है। तो दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव स्टेज पॉलीकार्पिक स्टेज। सम एग्जांपल्स ऑफ द मोनोकार्पिक ऑफ few perennial plants are also certain बाम्बू स्पीसीज। कई प्रकार की बाम्बू स्पीसीज होती हैं जिनमें केवल एक ही बार उनके लाइफ में केवल एक ही बार ये फ्लावर होता है। देयर लाइफ टाइम्स यूजुअली आफ्टर 50 to 100 ईयर्स। बाम्बू की प्रजातियां होती हैं जिनमें केवल 50 से 100 वर्षों में केवल एक ही बार उनमें फ्लावर का फॉर्मेशन होता है। उसकी कुछ स्पीसीज होती हैं जिनमें एक ही बार होती है। दे प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट। उनमें अधिक मात्रा में फ्रूट का फॉर्मेशन होता है और वो मर भी जाते हैं, डाई हो जाते हैं। लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट एंड डाई, मतलब फ्रूट बनता है, फ्रूट के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स आपको मोनोकार्पिक के प्लांट के रूप में है। नाउ डिस्कस एनिमल ब्रीडिंग। ओके स्टूडेंट्स, एनिमल ब्रीडिंग, एनिमल में किस प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है? एनिमल में दो टाइप का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनिमल ब्रीडिंग और एनिमल रिप्रोडक्शन। एनिमल में दो टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, एक तो सीजनल होता है ब्रीडिंग और दूसरा कॉन्टिन्यूस। सीजनल मीन्स होता है मौसमी, यानी इसका समय रहता है फिक्स, समय समय पर ये ब्रीडिंग होती है। तो these types of breeding, these type of reproduction is a time to time are called the seasonal breeding or seasonal reproduction. Some examples of the seasonal breeding, for example, frog, lizard and birds are seasonal breeding। ये समय समय पर ही ये ब्रीड करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, हमेशा ही करते हैं, पूरे ईयर भर नहीं करते बल्कि इनका एक समय होता है, उस समय में जो करते हैं ब्रीडिंग से सीजनल आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट्स, कॉन्टिन्यूस ब्रीडिंग, कॉन्टिन्यूस रिप्रोडक्शन, यानी ये हर महीने हर पूरे ईयर भर ये रिप्रोडक्शन करते रहते हैं। तो ये कॉन्टिन्यूस ब्रीडिंग आर प्रेजेंट द ऑल ईयर्स continue breed or produce new generation or production continue or each month or each years। so these type of animal breeds, for example the honey bee, queen, poultry, rabbits, mice, cattle and human etc. this type of breeding is a continuous। Some examples, continuous breeding, there are two types of breeding। अब इस continuous breeding में भी दो टाइप के एनिमल्स पाए जाते हैं, दो टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं। एक तो होता है प्राइमेट्स और दूसरा नॉन प्राइमेट्स। तो इन दिस पॉइंट्स continuous breeding have two types in primates। इन प्राइमेट्स, प्राइमेट्स जो मैमल्स होते हैं दो टाइप होते हैं, एक प्राइमेट्स होते हैं, एक नॉन प्राइमेट्स होते हैं। स्तनधारी जो होते हैं वो दो टाइप होते हैं।
तो यहाँ पे इन प्राइमेट्स जस्ट लाइक मंकी, एप एंड ह्यूमंस इन द प्राइमेट्स, ये प्राइमेट्स कहलाते हैं। जो एप होते हैं, मंकी होते हैं और ह्यूमन बीइंग्स ये आते हैं प्राइमेट्स में। जब क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़े होंगे तो उसमें प्राइमेट्स मैमल्स का डिटेल स्टडी, उसमें प्राइमेट्स और इन प्राइमेट्स नॉन प्राइमेट्स का जिक्र आया होगा। तो ये प्राइमेट्स में क्या होता है कि इन दिस टाइप ऑफ प्राइमेट्स इज ए साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव फेज constitute the menstruation cycle। इसमें क्या होता है, menstruation cycle होती है। प्राइमेट्स में menstruation cycle होती है, जिसे मंथली कहा जाता है, पीरियड्स कहा जाता है, मासिक चक्र कहा जाता है। ये प्राइमेट्स में होती है क्योंकि ये ईच मंथ ये होता रहता है, हर मंथ इनमें जो ओवम होता है उसका फॉर्मेशन, उसके डेवलप के लिए, उसके ग्रो के लिए ये प्रोसेस होते रहते हैं। तो ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल, देयर इज ए पीरियोडिक स्लपिंग ऑफ द इनर लाइनिंग ऑफ वॉम्ब, यानी जो फीमेल की बॉडी होती है, जो यूट्रस होता है, उसकी वॉल में लाइनिंग हो जाती है और उस लाइनिंग से ब्लड का सिक्रीशन होता है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। जब इस पीरियड की स्टार्टिंग होती है तो इस टाइप का ये पीरियड इट इज पास्ड आउट अलोंग विद द सम ब्लड ऑफ मेंस्ट्रुएशन, यानी ब्लड का सिक्रीशन होता है, ब्लड का फॉर्मेशन होता है, सिक्रीट होती है, बॉडी से बाहर निकलती है। तो इस टाइप को मेंस्ट्रुएशन पीरियड कहा जाता है, जो ईच मंथ होती है। एंड नेक्स्ट नॉन प्राइमेट्स। नॉन प्राइमेट्स लाइक काउ, sheep, buffalo, tiger, dogs, such cyclic changes during the reproduction from the estrus cycle। इसमें क्या होता है, estrus cycles होता है। ये estrus cycles 12 to 24 आवर्स का होता है। इसमें क्या होता है, ये तो 1 मंथ का होता है, यानी 1 मंथ में 28 डेज होता है, 28 डेज का होता है पीरियड। लेकिन ये क्या होता है, जो estrus साइकिल होता है ये नॉन प्राइमेट्स में होता है, जैसे काउस, बुफैलोस, गोट्स, इन सब में होता है, नॉन प्राइमेट्स रह जाते हैं। इनमें estrus साइकिल होती है। इनमें जो रिप्रोडक्टिव स्टेज का जो टाइमिंग होता है वो 12 to 24 आवर्स होती है। और ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट ये होती है क्योंकि ये उसमें सेक्सुअल कांटेक्ट करने की प्रबल क्षमता होती है। तो ये इसका टाइम बहुत कम होता है और इस स्टेज में ये रिप्रोड्यूस कर जाती है। तो ये 12 to 24 आवर्स होती है इन नॉन प्राइमेट्स में। देयर इज ए वेरी स्ट्रोक as the sex during the stress, after stress, lining of the bone, sloping the off। यानी मतलब इसमें जब ये मैच्योरेशन हो जाता है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट हो जाता है, तब इसमें ये रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है। लेकिन इस पीरियड में क्या होता है कि ब्लड का फॉर्मेशन नहीं होता है, ब्लीडिंग नहीं होती है, बस ये हीटिंग स्टेज होता है। उस हीटिंग स्टेज में ये ओवम जो है मेच्योर हो जाते हैं और उस पीरियड में ये कंप्लीटली प्रिपेयर हो जाता है रिप्रोडक्शन करने के लिए। मैमल्स आर द 3 टाइप्स, मोनोस्ट्रस, स्ट्रस जो होते हैं कई टाइप होते हैं, मोनोस्ट्रस, बाइस्ट्रस एंड पॉलीस्ट्रस। मोनोस्ट्रस का मतलब होता है जो एक ही बार केवल प्रिपेयर कर सकता है, एक ही बार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है, जस्ट लाइक डियर। बाइस्ट्रस जो ईयर में 2 बार हो सकता है, जैसे डॉग है, ईयर में 2 बार रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। एंड पॉलीस्ट्रस मतलब ईयर में 1 ईयर में कई बार ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे माउस ये कई बार रिप्रोड्यूस कर सकता है। एंड लास्ट थर्ड फेज इज द सीनेसेंट। सीनेसेंट स्टेज इज द लास्ट पार्ट आफ्टर एजिंग। ये तीसरा फेज होता है सीनेसेंट फेज, और एजिंग कहा जाता है इसको, एजिंग। यानी रिप्रोडक्शन के बाद जब ये
ओल्ड स्टेज की तरफ होते हैं, ओल्ड स्टेज की तरफ बढ़ते हैं, तो ऐसे स्टेज इसे जीर्णता कहा जाता है, जीर्णता स्टेज कहा जाता है। इस स्टेज में क्या होती है, बॉडी की जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, मसल्स होते हैं, जो टिश्यू होते हैं, वो धीरे धीरे इमेच्योर होने लगते हैं, कमजोर होने लगते हैं और ये ओल्डेस्ट स्टेज की ओर जाने लगते हैं, यानी रिप्रोडक्टिव फेज से दूर होने लगते हैं, डिजनरेट होने लगते हैं, जो बॉडी ऑर्गन्स होते हैं। तो दिस व्हेन द डिजनरेट्स सेट्स ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ऑफ द बॉडी, सीनेंट फेज इज लास्ट फेज ऑफ द लाइफ स्पेन। ये क्या होता है, लाइफ स्पेन का एकदम लास्ट स्टेज होता है, जिसमें कि ये ओल्ड स्टेज में की तरफ जाने लगते हैं। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने की जो कैपेसिटी होती है धीरे धीरे एंड होने लगती है। तो इस स्टेज में को ये सीनेसेंट स्टेज कहा जाता है।